हेलो क्लास 12। तो कैसे सभी बच्चे ठीक हैं? तो अपनी पढ़ाई आज कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे अपनी 7.2 एक्सरसाइज। 7.2 एक्सरसाइज की हमने इससे पहले दो क्लासेस कर ली हैं। सबसे पहली क्लास में तो हमने 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन कर लिए थे। उसके बाद 11 से लेके 30 तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब जो क्वेश्चंस रह गए हैं आपके 31 से लेके 39 तक, उन क्वेश्चनों को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखते हैं ये क्वेश्चन किस तरीके से हैं और इनको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आप सारे के सारे बच्चे अपनी बुक निकाल लो और अपने फॉर्मूले जल्दी से तैयार कर लो और शुरू करते हैं अपनी ये वाली एक्सरसाइज। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज अपनी अपनी एक्सरसाइज 7.3 7.2। तो आज है आपकी एक्सरसाइज, चैप्टर आपका है 7 और आज आप करेंगे अपनी एक्सरसाइज 7.2, क्लास हमारी 12th। ओके, तो शुरू करते हैं अपना। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है आज का 31। इंटीग्रेशन करना है हमें sin x अपॉन में 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल 30 की तरह ही है। इसमें जो डिनोमिनेटर दिख रहा है आप इसको लेट कर लो। t आपका क्या है 1 प्लस cos x, स्क्वायर लेना सिर्फ अंदर वाले को। अब आपने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो गया आपका dt बाय dx। 1 का डेरिवेशन 0 और cos का माइनस sin x, तो dt की वैल्यू क्या हो गई माइनस sin x dx। अब हमारे पास sin x भी है dx भी है, माइनस नहीं है तो इसे आप इस साइड भेज दो। माइनस dt इज इक्वल टू में sin x dx। अब आप क्या करो, पुट ऑल वैल्यूज, सभी वैल्यूज को पुट कर दो। क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में टी स्क्वायर और sin x dx हमारा क्या हो जाएगा माइनस का dt। अब कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन, माइनस इस 2 को ऊपर ले जाते हैं dt माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस 2 प्लस 1 अपॉन में माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी, माइनस का t की माइनस 1 अपॉन में माइनस 1 प्लस सी। ये माइनस और ये माइनस तो हमारा प्लस हो जाएगा, नीचे ले आएंगे तो 1 बाय टी प्लस सी। और 1 बाय टी हमारा क्या होता है log 1 बाय टी, तो हमारे पास 1 अपॉन में t की वैल्यू रख दोगे आप लोग 1 प्लस कॉस एक्स, ब्रैकेट क्लोज कर दो प्लस सी। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 31 का सॉल्यूशन। ओके, बिल्कुल सिंपल सा था, बिल्कुल सेम टू सेम 30 की तरह ही है। वहां पे हमारे पास सिर्फ स्क्वायर नहीं लगा था, इसमें स्क्वायर लगा हुआ है। इसके बाद चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 32 पर। ये आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। देखो बेटा, सारे के सारे बच्चे याद रखना, आपके पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए जैसे कि 1 अपॉन में 1 प्लस कॉट एक्स है, ये सवाल हमारा 4 तरीके से आ सकता है। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से सुनना। जैसे यहाँ पे है 1 अपॉन में 1 प्लस कॉट एक्स, ऐसे हो सकता है 1 अपॉन में 1 माइनस कॉट एक्स, 1 अपॉन में 1 प्लस टेन एक्स, 1 अपॉन में 1 माइनस टेन एक्स। तो ये हमारा 4 टाइप का क्वेश्चन बन गया। दो तो एक तो टेन में और एक कॉट में, मतलब डिनोमिनेटर में। जैसे यहाँ पे 1 प्लस कॉट एक्स है, ऐसे ही 1 प्लस टेन एक्स हो सकता है। बाकी 1 माइनस टेन एक्स और 1 माइनस कॉट एक्स का भी बन सकता है। तो ये हमारी 4 फॉर्म होती है, किसी भी तरीके का आ जाए, इसको करने का तरीका सेम ही है। तो कैसे करते हैं देखो ध्यान से, सभी बच्चे ध्यान रखना। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप इसको खोल दो, इसको इसमें फॉर्मूला लगाओ आप cos x बाय sin x। इसके बाद आपने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। जब आप एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा sin x प्लस cos x बाय sin x और dx। अब इसको आप ऊपर की साइड भेज दोगे तो हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन sin x अपॉन में sin x प्लस cos x। अब सारे बच्चे और भी ध्यान दे लो, अगर यहाँ पे tan होता तो हमारा डिनोमिनेटर में ऊपर नोमिनेटर में क्या आ जाता cos आ जाता। ठीक है, cot है तो sin आएगा, tan है तो हमारा cos आएगा। अब इसके बाद क्या करना होता है, तो देखो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड
बाय 2। अब इसे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो ये ऐसे हमने कर दिया मल्टीप्लाई और डिवाइड, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब आगे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपने, इसे आप लिख दो ऐसे, साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आफ्टर दैट अब इसमें लगेगी ट्रिक, तो साइन एक्स प्लस साइन एक्स, आप इसमें कॉस एक्स ऐड कर दो और कॉस एक्स माइनस कर दो, अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये हो गया आपका dx। अब आगे क्या करना है आपने, वो ध्यान से देखो सारे के सारे, ये आपका साइन एक्स है और एक कॉस एक्स को इसके साथ मिला दिया आपने, अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और अब जो बच गया उसको भी लिख लो, प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये हो गया आपका dx। तो आप इसको साथ साथ लेंगे और इसको क्या लेंगे, साथ साथ। तो यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ना। इस क्वेश्चन के 4 फॉर्म्स हैं, आप उन सभी को बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो वहां जगह नहीं बची तो मैं ये मिटा देता हूं, इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे ना इधर। तो ये हमारा यहां तक इरेज कर देते हैं, सारे बच्चे देखेंगे। तो यहां तक तो पहुंच गए थे सारे के सारे बच्चे। आप देखो 1/2 इंटीग्रेशन, आप इसे ऐसे अलग अलग कर दो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो हमने इनको सेपरेट कर दिया। यहां पे आप देखोगे ये कट गया तो आपका क्या आ गया, 1 आ गया। अब आपका क्या बन गया, इंटीग्रेशन अलग अलग भी कर दो, इंटीग्रेशन dx प्लस में 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। यहां पे तो आपका सिंपल हो गया ये x/2, और आप इसको में इसमें क्या करो, इस वाले में आप लेट कर लो कि t है आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, मतलब जो डिनोमिनेटर है इसको लेट कर लेंगे आप, dt/dx। साइन का डेरिवेशन क्या हो गया, cos x, और cos का माइनस साइन x, dt/dx। आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन x माइनस का cos x, क्योंकि आपको बिल्कुल ऊपर जैसा वाला ही लाना है। तो dt इज टू माइनस साइन x माइनस cos x और dx। तो ये पूरा आ गया, माइनस की जरूरत नहीं है, हम इसको इधर भेज देंगे। डन। तो अब आपका क्या हो गया, ये तो आपका इंटीग्रेशन हो ही चुका था, 1/2 इंटीग्रेशन 1/t dt, और ये माइनस हमारा आ गया है, तो अच्छा तो यहां पे ले लेते हैं माइनस का dt, x/2 माइनस को बाहर भेज दो, -1/2, और 1/t का क्या हो जाता है, log mod t प्लस c, x/2 माइनस का 1/2 log mod t, t की वैल्यू पुट कर दोगे आप, तो क्या आ जाएगा आपका sin x प्लस cos x mod क्लोज प्लस c। तो ये बना आपका पूरा का पूरा आपका इंटीग्रेशन। थोड़ा सा बड़ा सवाल है बट बिल्कुल सिंपल ट्रिक का है, कोई भी किसी भी 4 फॉर्म में से कोई भी फॉर्म आ जाएगा, आपको बिना सोचे समझे जो मैंने आपको अभी सिखाया है आपने बस इसको लगा देना है, क्वेश्चन आपका पक्का सॉल्व हो जाएगा। ओके जी, क्लियर। तो अब हम करते हैं इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अपना, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से है, तो उसको कर ही लेते हैं। 33 क्वेश्चन। तो ये है आपका I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/1 माइनस 10x। तो जैसा मैंने आपको समझाया था बिल्कुल वैसे ही आपने करना है, ठीक है। तो देखो सभी बच्चे ध्यान से देखना, हम बिल्कुल वही ट्रिक लगाते हैं जो मैंने आपको बताई है। तो पहला स्टेप 10 को ब्रेक करना है, तो आप ये फॉर्मूला लगा दो sin x बाय cos x। ओके जी, फर्स्ट स्टेप क्लियर। अब आप एलसीएम ले लो, cos x माइनस का sin x अपॉन में cos x, ये cos x ऊपर चला जाएगा, cos x अपॉन में cos x माइनस sin x। अब क्या किया था इसके बाद हमने, बिल्कुल सही, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय
2, आप इसे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो ये हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, cos x माइनस का sin x और dx। डन। अब जो किया था पिछले वाले क्वेश्चन में बिल्कुल वैसे ही करना है, 1/2 ये आपने लिख दिया cos x प्लस cos x, sin x आप ऐड कर दोगे और sin x आप माइनस कर दोगे अपॉन में cos x माइनस का sin x, और ये हो गया आपका dx। इस स्टेप के बाद आपने क्या करना है, cos x माइनस sin x, इन दोनों को साथ साथ ले लो और अलग अलग भी कर दो लगे हाथ, और अब जो बच गया उसको साथ साथ ले लो और आप इसे भी अलग अलग कर दो। ये आपका कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन dx, 1/2 इंटीग्रेशन cos x प्लस sin x अपॉन में cos x माइनस का sin x dx। ये हो गया आपका x/2, क्योंकि dx का x हो गया और 1/2 इसके साथ लग जाएगा। और इसमें आपने क्या करना है, लेट कर लो डिनोमिनेटर को, cos x माइनस sin x। अब आप डिफरेंशिएशन करेंगे, cos का क्या हो जाएगा माइनस sin x, sin का cos x, माइनस आप कॉमन ले लेंगे sin x प्लस cos x और dx, इस माइनस को यहां भेज दो, माइनस डी टी इज इक्वल टू में sin x प्लस cos x और dx। अब आप वैल्यू रिप्लेस कर दोगे, तो ये सीधा आप शॉर्टकट मार दो, -1/2 इंटीग्रेशन हो गया आपका 1/t और dt, x/2 माइनस का 1/2 log mod t प्लस c। तो आपका i फाइनल आंसर हो गया x/2 1/2 log mod क्या था आपके पास cos x माइनस का sin x mod क्लोज प्लस c, और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 33। तो बिल्कुल सेम ट्रिक लगाई हमने, कुछ भी इसमें कुछ भी वेरिएशन नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, बस आपको पूरा का पूरा मेथड याद रखना है। ठीक है, दोबारा बता दूं, ऐसे हमारे 4 सवाल होते हैं, 1/10x, 1/1 प्लस 10x, 1/1 माइनस 10x, 1/1 प्लस cot x, प्लस में 1/1 माइनस cot x। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन होते हैं, इन चारों क्वेश्चनों को आपने बिल्कुल इसी फॉर्मेट से, इसी तरीके से करना है। ठीक है, ओके जी। तो सभी बच्चों को यहां तक क्लियर हो गए ना ये क्वेश्चंस? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। तो क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 भी एक अच्छा क्वेश्चन है। आइए आपका इंटीग्रेशन अंडर रूट में 10x अपॉन में sin x और cos x। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसमें भी ट्रिक लगती है छोटी सी। तो देखो क्या ट्रिक है इसके अंदर, आप इसको ना मल्टीप्लाई कर दो एंड डिवाइड डिनोमिनेटर बाय cos x। आप डिनोमिनेटर को cos x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। अब क्यों किया तो आप देखते जाओ, क्यों किया उसका सवाल का जवाब आपको यहां खुद ही मिलेगा। तो ये cos x से मल्टीप्लाई, cos x से डिवाइड। ओके, अब ध्यान से देखना बच्चों सभी, ये वाला साइन और ये cos मिला के क्या बन गया आपका 10x, और इसको मैंने लिख दिया cos स्क्वायर x। अब आगे का स्टेप भी देखो, ये जो 10x है ना ये वाला, मैं इसको लिख रहा हूं रूट 10x का होल स्क्वायर, और cos स्क्वायर को मैंने cos स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि स्क्वायर रूट को खत्म कर देगा। ये और ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। 1/cos को आप क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर x अपॉन में अंडर रूट 10x। आप थोड़ा थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हो, यहां से मैंने इसको इतना बदल दिया। अब सोचो इस 10x का डेरिवेशन देखो क्या होता है sec स्क्वायर, तो बस अब आप लेट कर लो कि t है आपका 10x
डी टी बाय डी एक्स डिफरेंशिएशन कर दिया तो क्या बन गया आपका सेक स्क्वायर एक्स, डी टी इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स। पुट कर दो सारी वैल्यू तो 1 में अंडर रूट टी क्या बन गया डी टी, इसको आप ऊपर ले जाओ -1/2 डी टी क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन -1/2 + 1 -1/2 + 1 प्लस सी, तो ये हो गया आपका t की 1/2 और 2 प्लस सी, मतलब i हो गया आपका 2 अंडर रूट t की वैल्यू पुट कर दो, क्या है t की वैल्यू 10x प्लस सी। और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 34 भी सही हो गया। तो ये 34 क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसकी ट्रिक को बिल्कुल याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है, क्योंकि कुछ सवालों की जो ट्रिक्स होती है वो आपने हमेशा याद रखनी है, ठीक है बच्चों। चलते हैं अपने 35 पे, तो आपका i है इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर अपॉन में x dx। क्या कह रहे हो, ये आसान है, ओके चलो क्या करना है फिर, हाँ जी इसे आप लेट कर लो t इक्वल टू 1 प्लस लॉग x। अब आप डेरिवेशन करेंगे तो dt बाई dx 1 का 0 हो जाएगा, log x का 1 बाय x, तो dt इक्वल टू हो गया आपका dx बाय x। सारी वैल्यू आप रिप्लेस कर दो तो ये t स्क्वायर हो गया और dx बाय x किसके बराबर हो गया dt, क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन t की 3/3 प्लस c, तो i हो गया आपका 1 प्लस log x की होल क्यूब अपॉन में 3 प्लस c, और यही हो गया आपका इंटीग्रेशन, आपका आंसर। ओके जी, क्लियर। तो सही था क्वेश्चन, इजी था। आगे चलते हैं आगे के क्वेश्चंस पे। अब इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 36। तो जरा 36 क्वेश्चन पे देखो, लगाओ लॉजिक। आप तो बस 2 ही क्वेश्चन बच रहे हैं, तो आप लगाओ जरा कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। 36 क्वेश्चन, आइए आपका इंटीग्रेशन x प्लस 1 x प्लस लॉग x होल स्क्वायर अपॉन में x dx। तो आपने क्या करना है इसके अंदर, आप इसमें लेट कर लो कि t है हमारा x प्लस लॉग x, इसको लेट कर लो, डिफरेंशिएशन करो dt बाय dx, x का 1 और log x का 1 बाय x, तो dt एलसीएम ले लो x प्लस 1 बाय x और ये इधर भेज दिया dx। तो देखो x प्लस 1 ये रहा, x ये रहा, dx ये रहा, पुट कर दो सभी वैल्यू, पुट ऑल वैल्यूज, तो आपका i हो जाएगा इंटीग्रेशन में t स्क्वायर और dt, t की 3/3 प्लस c, तो फाइनली आपका आंसर हो गया x प्लस लॉग x की होल पावर 3 अपॉन 3 प्लस c, और ये आपका इजी सा सवाल हो गया। चलते हैं नेक्स्ट 37 पर। i इक्वल टू है इंटीग्रेशन x की क्यूब साइन इनवर्स साइन tan इनवर्स x की 4 अपॉन में 1 प्लस x की 8। तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल सा ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है आपके पास। आप लेट कर लो t है आपका tan इनवर्स x की 4, डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो t का क्या हो जाएगा dt बाय dx, 1 अपॉन में tan इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर, तो x की 4 की पावर 2। बट अब आपको इसका भी करना पड़ेगा d बाय dx ऑफ x की 4 का भी, चेन रूल लगेगी ना इसलिए बच्चों। तो ये हो गया आपका 1 अपॉन में 1 x की 8 और ये हो गया 4x की क्यूब, dt इक्वल टू 4x की क्यूब अपॉन में 1 प्लस x की 8 dx। देखो x की क्यूब ये रहा, 1 प्लस x की 8 ये रहा, dx ये रहा, सिर्फ 4 की जरूरत नहीं है तो इसको आप इधर भेज दो, कोई बात नहीं। तो ये हो गया x की क्यूब अपॉन में 1 प्लस x की 8 dx। सारी वैल्यू आप पुट कर दो, सभी वैल्यूज जब आप पुट कर दोगे तो i हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन sin t dt। इतना अजीब सा दिखने वाला क्वेश्चन सिर्फ ये था, माइनस cos t प्लस c,
तो आई हो गया आपका माइनस का कॉस tan इनवर्स x की 4 प्लस सी, और ये हो गया आपका फाइनल सॉल्यूशन। ओके जी, तो ये तो हमारे नॉर्मल क्वेश्चंस थे जो हमने अभी बिल्कुल डिस्कस कर लिए। अब आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट 38 और 39 एमसीक्यू टाइप वाले क्वेश्चंस करते हैं। तो देखो जरा कैसे हैं, इन क्वेश्चनों को भी करके देख लेते हैं कैसे हैं ये क्वेश्चंस। तो सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। आइए आपका tan x की 9 tan x log e बेस 10 अपॉन में x की 10 प्लस में 10 की पावर x। हमें एक क्वेश्चन करना है, ये दिखने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। क्या करना है बच्चों, आपने डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो और आप इसी को लेट कर लो, t है आपका x की 10 10 की x। आप अब डिफरेंशिएशन कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया आपका dt बाय dx। x की 10 का क्या हो जाएगा, tan x की 9 और 10 की x का मतलब a की x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, a की x का डिफरेंशिएशन होता है a की x log a, तो हो जाएगा 10 की x log 10, a बेस होता ही है। तो dt इक्वल टू हो गया tan x की 9 प्लस में tan x log 10 इनटू में dt dx। तो ये पूरी वैल्यू आपकी आ गई, तो आप पुट कर दोगे सभी वैल्यू, तो क्या मिलेगा आपको, i इज इक्वल टू में 1 बाय t dt, i इक्वल टू log मोड t प्लस c। और आप अब सारी वैल्यू पुट कर दोगे अपने t की, तो क्या हो जाएगा x की 10 की x प्लस सी, एंड दिस इज योर सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 39 हो गया, 38 हो गया। चलते हैं 39 पर। i इक्वल टू है dx अपॉन में साइन स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x। बिल्कुल सा इजी सा क्वेश्चन है, मगर वो ये ट्रिक सोचना है बच्चों आपको। तो देखो कैसे करेंगे आप इसको, पहले तो इसको ऐसे लिखो 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब सारे बच्चे देखो साइन कॉस का 1 के साथ एक रिलेशन, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, 1 होता है, तो हम इस 1 की जगह ये लिख देंगे। ओके, हो गया इजी। अब तो कर लेंगे सभी के सभी, सेपरेट कर दो अब इसे, आप ऐसे अलग अलग कर दो, प्लस में cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस में cos स्क्वायर एक्स और dx। देखो इससे ये कट गया आपका, इससे आपका ये कट गया। 1 बाय कॉस को क्या लिख सकते हो आप, sec स्क्वायर एक्स, और 1 बाय साइन को क्या लिख सकते हैं आप लोग, cosec स्क्वायर एक्स और dx। अब आप इसे सेपरेट कर दो, sec स्क्वायर एक्स dx और cosec स्क्वायर एक्स dx। आई sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, tan x, बिल्कुल सही, और cosec का माइनस का cot x प्लस c, और ये हुआ आपका क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 39। ओके, तो ये बिल्कुल आज के क्वेश्चंस थे। तो आज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 39 कराई, और इसी के साथ आज हमारी 7 चैप्टर की दूसरी एक्सरसाइज पूरी हो गई। आप सारे के सारे बच्चे इन सभी क्वेश्चनों को दोबारा से करना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके जब आप इन्हें करोगे तो इससे आपका बेस मजबूत होगा, और फिर आपको आगे की एक्सरसाइज करने में भी बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, तो आज हम यहीं तक करेंगे। आज हमारी 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा एक्सरसाइज 7.3। तब तक हमारे साथ बने रहना। सभी बच्चों को बाय, और सभी बच्चों को वेरी वेरी गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। ओके, बाय बच्चों सभी को।